former Welfare Minister Upendra Kishore and respected all the chairperson and distinguished available distinguished guests and my brother and sisters. Today we are honoring Jyoti Lal Hansda ji by the award of Ramnika Gupta Award, and we have to tell about the Ramnika Gupta, who is the Ramna Gupta. Actually, Ramnika Gupta was from the Punjab and he was from the Patalia Raj family, so he was very good advantage of higher education. He was a very good educated person and also he was benefited from the higher education. After that, the Ramnika Gupta went around the world and all around the India. And after he in 60s, लगभग 60 के आसपास के लगभग में वो धनबाद आई। धनबाद में उन्होंने बच्चों, महिलाओं और ट्रेड यूनियन के मजदूरों के बीच में काम शुरू किया। और उनके जो पति थे वेद प्रकाश जी, वो एक बहुत बड़े आईएएस अफसर थे। उनका बाद में कानपुर में उनका बदलाव हो गया, ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो नहीं गई। बाद में वो जो यहाँ पर हमारे राज्य में जातिवाद के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ उन्होंने यहाँ काम शुरू किया। After that, he went to the Hazaribagh and made his center, and then he started the trade union activity, and from there he was twice, 2 बार वो विधानसभा का सदस्य बने और उन्होंने बहुत कुछ आदिवासियों के लिए, वन निवासियों के लिए और तरह तरह उन्होंने एक्टिविटी शुरू किया और उनको बहुत सारा लाभ दिलाया। आप जानते हैं 60s के लगभग में, that time that was then the private company in the coal में उस समय राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ and it was very much disturbed by the company to the labor। उस समय सभी मजदूरों के साथ बहुत ही क्रूर ढंग से कंपनी पेश आया करती थी, उसके खिलाफ उन्होंने बीड़ा उठाया और आप जैसा जानते हैं उन्होंने मजदूरों को बहुत ज्यादा राहत दिलाया और साथ में उन्होंने ये मांग उठाया कि जब ये कोल नेशनल का है तो नेशनलाइज क्यों नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट एक सक्सीडेड और उन्होंने सफलता पाई और आफ्टर 70s के लगभग में ये कोल नेशनलाइज हुआ, 72 के लगभग में कोल नेशनलाइज हुआ। तो आप जानते हैं कि झारखंड के आसपास में उन्होंने जंगल और माइंस के जो खिलाफ में, जो कारपोरेट के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की है और अधिक से अधिक आदिवासियों को राहत दिलाने का काम किए। साथ में उन्होंने केवल आदिवासियों का जो संस्कृति और भाषा पर भी काम शुरू किया। आप जानते हैं हमारे आदिवासियों के लगभग 342 भाषाएं उनका लैंग्वेज है। उन्होंने प्रत्येक लैंग्वेज को पूरा देश में यूनाइट करना शुरू किया और उन्होंने एक नेशनल लेवल का एक संस्था बनाया। उन्होंने ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम को उन्होंने संस्था रांची में उनका स्थापना किया और तब से लेकर लगातार वो काम करना शुरू किए और आज अब तक उनका लगभग 81 पुस्तकें उनका छप चुकी हैं, जिनमें आदिवासी का कल्चर के बारे में, आदिवासी के भाषा के बारे में, दलितों का जिंदगी के बारे में और पूरे राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। ये बहुत ही रोमांचिक किताबें हैं। जब आप उनका किताबों को पढ़ेंगे तो आपको सही में जो व्यवस्था के द्वारा जो एक संवैधानिक
हरकत जो हो रही है उसके खिलाफ में आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ ये पता चलेगा कि आदिवासी का जो संघर्ष है, आदिवासी का जो लड़ाई है, आदिवासी का जो जिंदगी है, वो कितना ही सूक्ष्म ढंग से और शांतिपूर्ण अपने को सह अस्तित्व के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया है, ये भी पता चलेगा। साथ में उन्होंने 5 जो आदिवासियों के विशेष गुण, आज आदिवासी दुनिया में सबसे महान क्यों है, आज आदिवासी का जनजीवन सबसे श्रेष्ठ क्यों है, ये 5 चीजों का उन्होंने चिन्हित किया। और आपको ये जान के बहुत ही गौरवान्वित महसूस होगा कि आज दुनिया में आदिवासियों का जो लाइफ स्टाइल है, जो आदिवासियों का व्यवहार है, जो आदिवासियों का रीति रिवाज है, दुनिया में सबसे महान के रूप में माना जा रहा है। उसमें 3, 4, 5 लोगों को आपको गिना सकता है। उनका पूजा पद्धति क्या है, और उनका पूजा पद्धति जो है प्रकृति से इतना अच्छा लगाव है कि आप उसको आज दुनिया में उसका श्रेष्ठता को सभी लोग मानने का। दूसरा है उनका जो इक्वालिटी, लिंग भेद जो है तमाम दूसरे समुदाय में आप देखेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अन्य, उनका लिंग भेद जो है वो बहुत ही माने अमानवीय होता है। लेकिन आदिवासी में उनके लड़के और लड़कियों को समान दर्जा है। ये लिंग भेद इनका बहुत बड़ा उनका श्रेष्ठता है। और उनका आज देखिए उनका एथनो मेडिसिन के रूप में उनका जो खोज है, दवाई का खोज है, उपचार का विधि है, ये भी दुनिया में श्रेष्ठ है। उसी के साथ में आप देख रहे हैं उनका जो संस्कृति है, उनका लैंग्वेज जो है, आप बहुत सारा लैंग्वेज को आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो आप संथाली देख रहे हैं, ये जो मुंडारी देख रहे हैं, ये जो ग्रुप 4000 साल पहले से इसका रिसर्च होकर बताया कि यही असली लैंग्वेज है, और बाकी लैंग्वेज तो बहुत बाद में आया है। इसलिए आदिवासियों की श्रेष्ठता है। और आप देखेंगे किधर से आप 5-6 जब श्रेष्ठता को देखेंगे तो उनका जनजीवन जो है बहुत ही आपको घनिष्ठ लगेगा और बहुत श्रेष्ठ लगेगा। ये रमणिका गुप्ता जी का बहुत बड़ा देन, पूरे देश में उन्होंने आदिवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया। इसी बीच में रमणिका जी को करीब 11 साहित्य पुरस्कार मिला। 11 संस्थानों ने, बड़े संस्थानों ने शब्द साहित्य में आप देख रहे हैं, है ना, कि आप गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2007 में उसको सांप्रदायिकता पर कैसे हमला करना है और कैसे सांप्रदायिकता के रूप में उन्होंने कैसे समाज को बचाने का काम करना है, ये तमाम चीज के लिए उनको 2007 में पुरस्कार मिला था। उसी ढंग से आपको उनको मिला था साहित्य कृति पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार भी मिला था, 2005 में मिला था। और आपको ये हिंदी अकादमी के द्वारा जो राष्ट्रीय का सबसे बड़ा सम्मान है वो भी मिला था। तो आप देख रहे हैं कि उनको बहुत सारा सम्मान उनको मिला था, और आज भी वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड माने जाते हैं आज झारखंड के परिस्थिति में। उसी के अलावा आपको अभी पता है कि जब वो यहाँ पर विधायक थे तो उन्होंने पूरे देश में साहित्य का वो उन्होंने उनको संगठित करने का काम किया। और आज उनके संगठन के द्वारा आज ये जो पुरस्कार आप देख रहे हैं, हम लोग वामपंथी के साथ लगभग उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और लगभग हम 30 साल उनके साथ काम किए। बाद में जब वो दिल्ली शिफ्ट किए 2000 में, तभी जब भी आते थे तो हमारे झारखंड के जो कार्यालय है उसी में एक रूम रखते थे, और तमाम साहित्यकार, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, तमाम साहित्यकार को हर महीना वहां पर हम लोग को बैठक होती थी। और सभी विभागों में, चाहे वो हिंदी का हो, संथाली का हो, मुंडारी का हो, सभी विभागों में उसकी पकड़ थी। और कोई भी तरह का जो भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम होते थे, समस्या होती थी, उसका वो निराकरण करने का प्रयास करते थे। और इस ढंग से आप देख रहे हैं कि रमणिका गुप्ता आदिवासी के जीवन में ढल चुकी थी, और उनको
हम लोग देखते थे, जब भी उनका उम्र आपको अभी पता होगा करीब करीब 92 साल की हो चुकी थी, 92 प्लस हो चुकी थी, फिर भी उनका अंदर में इतना जेनेटिक माने इतना उत्साह इंतजास्टिक था कि हर समय अगर वो बीमार भी रहता था, अगर यहाँ झारखंड में मीटिंग है, साहित्यकार आ रहे हैं तो बोला कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पूछूंगा, आप सबका व्यवस्था करिए। तो साथियों, ये जो रमणिका गुप्ता फाउंडेशन की ओर से हम लोग प्रति वर्ष एक रचनाकार, एक साहित्यकार, कोई नाटककार या इनको हम लोग ये सम्मान देने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा जो भी क्रियाकलाप हुआ है उनको हम लोग प्रसार और प्रचारित करने का काम करते हैं। आदिवासी चेतना, दलित चेतना, महिलाओं के बीच में जो सम्मान है उसको बढ़ाने का जो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए रमणिका गुप्ता को हम लोग ये सम्मान की ओर से ये सम्मान हम लोग हर साहित्यकार को देने का प्रयास करते हैं और ये मानते हैं कि हमारे बीच में जो विभेद है, हमारे बीच में जो आर्थिक असमानता है, हमारे बीच में जो अभी तक जो समाज में गैर बराबरी है, उसको हम लोग अपने साहित्यकार के कर्मों के द्वारा उसको जो बांटने का काम कर रहे हैं और ज्योतिलाल हांसदा जी इस काम को बखूबी से किए हैं, तो उनको हम लोग ऑनर करते हुए, उनको आदर देते हुए हम लोग आज उनके परिवार या उनको भी हम लोग सम्मान देते हैं और अपने जो कार्यों के लिए उनका आभारी रहेंगे। यही कुछ शब्द कहते हुए मैं ज्योतिलाल हांसदा जी के प्रति आभार करते हुए और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच की ओर से आप तमाम उपस्थित जन हैं उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हीं कुछ बातों के साथ आप तमाम लोगों को हम अभिनंदन करते हुए अपना बात समाप्त करते हैं।